इस पृथ्वी पर भी जो लोग आत्मा को पाने में लगते हैं उनका किसी से कोई संघर्ष नहीं। अगर मैं धन पा रहा हूं तो किसी का छीनूंगा, अगर मैं सौंदर्य की खोज कर रहा हूं तो किसी न किसी को कुरूप कर दूंगा। मैं कुछ भी कर रहा हूं बाहर के जगत में, कोई न कोई छीनेगा, कोई न कोई पीछे पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ध्यान कर रहा हूं, अगर मैं भीतर शांत होने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं भीतर एक अंतरयात्रा पर जा रहा हूं, मौन होश खोज रहा हूं, तो मैं किसी से कुछ भी नहीं छीन रहा हूं। मुझसे किसी को कोई नुकसान नहीं होता, मुझसे किसी को लाभ हो सकता है। महावीर के होने से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लाभ बहुत हुआ है। लेकिन संसार में जितना बड़ा आदमी हो उतना ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला होता है, वो बड़ा किसी भी दिशा में हो। उसका बड़प्पन ही निर्भर होता है दूसरे से छीनने पर। संसार में छीना झपटी नियम है, क्योंकि शरीर छीना झपटी का प्रारंभ है। वो मां के गर्भ से ही शुरू हो जाती छीना झपटी, वो फिर जीवन भर चलती जाती है। मोक्ष का अर्थ है जहां शुद्ध है चेतना, शरीर से मुक्त, जहां कोई संघर्ष नहीं है, जहां होना दूसरे की हत्या और हिंसा पर निर्भर नहीं। तो महावीर कहते हैं इस ऊर्जा का उपयोग उस जगत में प्रवेश के लिए। ये प्रवेश दूसरे की तरफ दौड़ने से कभी भी ना होगा, और काम वासना दूसरे की तरफ दौड़ती है। काम वासना दूसरे से बांधती है, और काम वासना दूसरे पर निर्भर करा देती है। इसलिए काम वासना से जुड़े हुए व्यक्तियों में सदा कलह बनी रहेगी। कलह का मतलब केवल इतना ही है कि कोई भी आदमी गुलाम नहीं होना चाहता, और काम वासना गुलाम बना देती। तो आप किसी को प्रेम करते हैं तो आप उस पर निर्भर हो जाते हैं। उसके बिना आपको सुख संतोष क्षण भर के लिए जो झलक मिलती हो वो नहीं मिल सकती। वो उसके हाथ में, चाबी उसके हाथ में, और उसकी चाबी आपके हाथ में हो जाती। चाबियां बदल जाती, पत्नी की चाबी पति के हाथ में, पति की चाबी पत्नी के हाथ में। निश्चित ही गुलामी अनुभव होनी शुरू हो जाती। जिसके कारण हमें सुख मिलता है उसके हम गुलाम हो जाते हैं, और जिसके कारण हमें दुख मिल सकता है उसके कारण भी हम गुलाम हो जाते हैं। फिर गुलामी के प्रति विद्रोह चलता है। अभी एक बहुत विचारशील मनोवैज्ञानिक ने किताब लिखी है, द इंटीमेट एनिमी। वो पति पत्नी के संबंध में किताब है। आंतरिक शत्रु, आंतरिकता भी बनी रहती, शत्रुता भी चलती रहती। शत्रुता अनिवार्य है। पति पत्नी के बीच मित्रता आकस्मिक है, शत्रुता अनिवार्य है। मित्रता सिर्फ इसलिए है कि ताकि शत्रुता टूट ही ना जाए, जुड़ी रहे, बनी रहे, चलती रहे। जब टूटने के करीब आ जाती तो मित्रता, फिर मित्रता जमा देती है उखड़ा रूप, फिर शत्रुता शुरू हो जाती। शत्रुता अनिवार्य है, उसका कारण है क्योंकि जिसके प्रति हम निर्भर हो जाते हैं उसके प्रति दुर्भाव शुरू हो जाता है, उससे बदला लेने का मन हो जाता है, वो दुश्मन हो जाता है। महावीर कहते हैं कि जब तक हम दूसरे के प्रति बह रहे हैं तब तक हम गुलाम रहेंगे। काम वासना सबसे बड़ी गुलामी है, इसलिए ब्रह्मचर्य को सबसे बड़ी स्वतंत्रता कहा है, और इसीलिए ब्रह्मचर्य को मोक्ष का अनिवार्य हिस्सा मान लिया महावीर ने। जो मनुष्य अपना चित्त शुद्ध करने, स्वरूप की खोज करने के लिए तत्पर है, उसके लिए देह का श्रृंगार, स्त्रियों का संसर्ग और स्वादिष्ट तथा पौष्टिक भोजन का सेवन विष जैसा है। जिसे अपना चित्त शुद्ध करना हो, जिसे स्वरूप की उपलब्धि करनी हो, क्यों उसके लिए देह का श्रृंगार, क्यों उसके लिए स्त्री का संसर्ग या पुरुष का संसर्ग, और स्वादिष्ट तथा पौष्टिक भोजन विष जैसा है? क्यों? इसके कारण हम ठीक से ख्याल में ले लें। देह का श्रृंगार हम करते ही इसलिए हैं
कि हमारी उत्सुकता किसी और में है। देह का श्रृंगार कोई अपने लिए नहीं करता, सदा दूसरे के लिए करता है। जिसके प्रति हम आश्वस्त हो जाते हैं उसके लिए फिर हम देह का श्रृंगार नहीं करते। इसलिए दूसरों की पत्नियां ज्यादा सुंदर मालूम पड़ती हैं, अपनी पत्नियां उतनी सुंदर नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि पत्नियां आश्वस्त हो जाती हैं पति के प्रति। अब रोज रोज श्रृंगार करने की कोई जरूरत नहीं, जिसको जीत ही लिया अब उसको जीतने का रोज रोज क्या कारण। तो पति उनकी असली शक्ल देखता है, उससे ऊब जाता है। पड़ोसी उनकी नकली शक्ल देखते हैं जो बाहर तैयार होकर आती है, इसलिए पड़ोसी उनमें रस लेते मालूम पड़ते हैं। पश्चिम में मनोवैज्ञानिक समझाते हैं कि स्त्री को अगर पति को सदा ही अपने में उत्सुक रखना हो तो सदा ही वो रोज रोज जीते इसके उपाय करते रहना चाहिए। जीत निश्चित न हो जाए, क्योंकि जीत जब निश्चित हो जाती तो पुरुष का रस खो जाता। पुरुष जीत में उत्सुक है। दूसरे की पत्नी कम सुंदर भी हो तो भी ज्यादा आकर्षक मालूम हो सकती है, क्योंकि आकर्षण जीत में है। जितना दुरूह हो जाए उतना मुश्किल मालूम पड़ने लगता है। जितना मुश्किल मालूम पड़ने लगे उतनी चुनौती मिलती है। श्रृंगार हम करते ही दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। अगर आपको अकेले जंगल में छोड़ दिया जाए तो आप सोचें कि आप क्या करेंगे। आप श्रृंगार नहीं करेंगे और भला कुछ भी करें, सजाएंगे नहीं, क्योंकि सजाने का मतलब है किसके लिए। इसलिए हमने इंतजाम कर रखा था, पति मर जाए तो फिर हम विधवा स्त्री को सजने नहीं देते, क्योंकि हम उससे पूछते हैं किसके लिए। वो अगर अपने लिए ही सज रही थी तो विधवा को भी सजने में क्या हर्ज है। वो पति के लिए सज रही थी, अब चूंकि पति नहीं इसलिए किसके लिए। और अगर विधवा को हम सजते देखें तो शक पैदा होता है कि उसने कहीं ना कहीं पति की तलाश शुरू कर दी, इसलिए हम उसको सजने नहीं देते। उसको हम सब तरफ से कुरूप करने की कोशिश करते हैं। बड़े मजे की बात है, क्या सौंदर्य दूसरे के लिए है? असल में सौंदर्य एक फंदा है, एक जाल है जिसमें हम किसी को फंसाना चाहते हैं। महावीर कहते हैं जब दूसरे में उत्सुकता ही नहीं तो श्रृंगार का क्या प्रयोजन है। इसलिए महावीर ने कहा तुम जैसे हो अपने लिए, अगर तुम पृथ्वी पर अकेले होते तो वैसे ही रहो। इसलिए महावीर नग्न हो गए। इसलिए महावीर ने शरीर की सजावट छोड़ दी। इसका यह मतलब नहीं है कि महावीर शरीर के प्रति शत्रु हो गए, ना। इसका यह भी मतलब नहीं कि महावीर ने अपने शरीर को कुरूप कर लिया, क्योंकि वो तो दूसरी अतिशयोक्ति होती। सौंदर्य भी अगर हम निर्माण करते हैं तो दूसरे के लिए, कुरूपता भी अगर निर्माण करते हैं तो दूसरे के लिए। जिस दिन पत्नी नाराज हो उस दिन वो पति के सामने सब तरह से कुरूप रहेगी, सजेगी नहीं। ये भी दूसरे के लिए। अगर सजने से सुख देने का उपाय था तो कुरूप रह के दुख देने का उपाय है। महावीर ने दूसरे का ख्याल छोड़ दिया, अपने लिए जैसा जी सकते थे वैसा जीने लगे। इससे वे कुरूप नहीं हो गए, बल्कि सही अर्थों में पहली दफा एक सौंदर्य निखरा जो दूसरे के लिए नहीं था, जो अपने ही भीतर से आ रहा था, जो अपने ही लिए था, जो स्वभाव था। श्रृंगार झूठ है और इसलिए श्रृंगार में छिपा हुआ सौंदर्य एक धोखा है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि श्रृंगार की चेष्टा वो जो वास्तविक सौंदर्य होना चाहिए था उसकी कमी की पूर्ति है। इसलिए जितनी सुंदर स्त्री होगी उतना कम श्रृंगार करेगी, जितनी कुरूप स्त्री होगी उतना ज्यादा श्रृंगार करेगी। कुरूप समाज सब तरह से आभूषणों से लग जाएगा, सुंदर समाज आभूषणों को छोड़ देगा। हम कमी पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन दृष्टि दूसरे पर है, दृष्टि सदा दूसरे पर। पुरुष क्यों इतना श्रृंगार नहीं करता है?
पुरुष कुछ और करता है, क्योंकि स्त्रियां सौंदर्य में कम उत्सुक हैं, शक्ति में ज्यादा उत्सुक हैं। पुरुष शक्ति में कम उत्सुक हैं, सौंदर्य में ज्यादा उत्सुक हैं, इसलिए स्त्रियां पूरे जिंदगी श्रृंगार में बिताती। पुरुष श्रृंगार की फिक्र नहीं करता। उसका कारण इतना है कि पुरुष के लिए शक्ति अगर हो उसके पास, तो वही स्त्री की उत्सुकता का कारण है। कितना धन उसके पास है, कितना बलिष्ठ शरीर उसके पास है, ये स्त्री के लिए मूल्यवान है। स्त्री के मन में सौंदर्य का अर्थ शक्ति है, पुरुष के मन में सौंदर्य का अर्थ कमनीयता है, कोमलता है, शक्ति नहीं। पर पुरुष शक्ति को बढ़ाने में लगा रहता है। जिस चीज से भी शक्ति मिलती है, धन से मिलती है, यश से मिलती है, तो धन की दौड़ करता है, यश की दौड़ करता है, मगर वो भी दूसरे के लिए है। महावीर कहते हैं ये दूसरे के लिए होना यही संसार है, अपने लिए हो जाना मुक्ति है। ये जो दूसरे के लिए होने की चेष्टा है, इसमें श्रृंगार भी होगा, स्त्रियों का संसर्ग भी होगा। स्त्री से या पुरुष से मतलब नहीं है, विपरीत यौन से, विपरीत यौन के पास रहने की आकांक्षा होगी। क्योंकि जब भी विपरीत यौन पास होगा तभी आपको लगेगा आप हैं, और जब वो पास नहीं होगा तभी आप उदास हो जाएंगे, लगेगा आप नहीं। इसलिए देखें, अगर 20 पुरुष बैठे हों और उनमें चर्चा चल रही हो और फिर एक सुंदर स्त्री उस कमरे में आ जाए, तो कमरे की रौनक बदल जाती है, चेहरे बदल जाते हैं, चर्चा में हल्कापन आ जाता है, भारीपन मिट जाता है, विवाद की जगह ज्यादा संवाद मालूम पड़ने लगता है। क्यों? 20 ही पुरुष स्त्री के आते ही अनुभव पहली दफा करते हैं कि वो पुरुष है। वो स्त्री की जो मौजूदगी है वो उनके पुरुष के प्रति सचेतना बन जाती है, उनकी रीढ़ें सीधी हो जाएंगी, वो ठीक समझ के बैठ जाएंगे, टाई ठीक कर लेंगे, कपड़े वगैरह सब सुधार लेंगे। विपरीत मौजूद हो गया, आकर्षण शुरू हो गया। विपरीत का आकर्षण है। इसलिए पुरुषों के अगर क्लब हों तो उदास होंगे, अकेले पुरुषों के क्लब बिल्कुल उदास होंगे, वहां कोई रौनक ना होगी। अकेली स्त्रियों की भी अगर बैठक हो तो थोड़ी बहुत देर में जो स्त्रियां मौजूद नहीं है, जब उनकी निंदा चुक जाएगी तो सब फालतू मालूम पड़ने लगेगा। 2 स्त्रियों में मित्रता भी मुश्किल है। मित्रता का एक ही कारण हो सकता है कि अगर कोई तीसरी स्त्री दोनों की शत्रु हो तो कोई उपाय नहीं। पुरुषों में मित्रता हो जाती क्योंकि उनके बहुत शत्रु हैं चारों तरफ। मित्रता बनाते हम इसलिए कि शत्रु के खिलाफ लड़ना। स्त्रियों में कोई मैत्री नहीं बन सकती, और उनका अगर बैठक हो तो उसमें चर्चा योग्य भी कुछ नहीं हो सकता, सब छिछला होगा। लेकिन एक पुरुष को प्रवेश करा दे और सारी स्थिति बदल जाएगी। ये अचेतन सब होता है, ये अचेतन सब होता है। इसके लिए कोई चेतन रूप से आपको कुछ करना नहीं होता, आपकी ऊर्जा ही करती है। दूसरे की हम तलाश करते हैं ताकि हम अपने को अनुभव कर सकें, विपरीत को हम खोजते हैं ताकि हमें अपना पता चल सके। इसलिए महावीर कहते हैं विपरीत का संसर्ग, जिसे ब्रह्मचर्य साधना है, जिसे स्वरूप की तलाश करनी है, उसे छोड़ देना चाहिए। ख्याल ही विपरीत का छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आत्मा विपरीत से नहीं जानी जा सकती, केवल शरीर विपरीत से जाना जा सकता है। शरीर के तल पर आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, आत्मा के तल पर आप न स्त्री हैं न पुरुष हैं। अगर आत्मा को खोजना है तो विपरीत का कोई उपयोग नहीं है। अगर शरीर की ही खोज जारी रखनी है तो विपरीत के बिना कोई उपयोग नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि कभी ना कभी स्त्री और पुरुष अलग अलग नहीं थे। बाइबल की कहानी बड़ी सच मालूम पड़ती है। बाइबल में कहानी है कि ईश्वर अकेला रहते रहते ऊब गया। अकेला अकेला रहता कोई भी ऊब जाए। उसने आदम को पैदा किया, फिर आदम अकेला ऊबने लगा,
तो उसकी पसली निकाल के उसने हव्वा ईव को पैदा किया, स्त्री को पैदा किया। कीरगार्ड ने बड़ा गहरा मजाक किया। उसने कहा पहले ईश्वर अकेला उब रहा था, फिर उसने आदम को पैदा किया, फिर आदम और ईश्वर उबने लगा, फिर उसने आदम की हड्डी से ईव को पैदा किया, फिर ईव और आदम उबने लगे, उन्होंने बच्चे पैदा किए, कैन और अबेल को पैदा किया, फिर कैन, अबेल, आदम, ईव, ईश्वर सब उबने लगे, पूरा परिवार उबने लगा, तो फिर उन्होंने पूरा संसार पैदा किया और अब पूरा संसार उब रहा है। लेकिन बाइबल की कहानी कहती है कि आदम की हड्डी से ईश्वर ने ईव को पैदा किया। ये बात अब तक तो मिथ, पुराण कल्पना थी, लेकिन विज्ञान की खोजों ने सिद्ध किया कि इसमें एक सच्चाई है। जैसे हम पीछे लौटते हैं जीवन में, तो अमीबा जो पहला जीवन का अंकुरण है पृथ्वी पर, उसमें स्त्री और पुरुष एक साथ है, उसका शरीर दोनों का है। उसको पत्नी खोजने कहीं जाना नहीं पड़ता, उसकी पत्नी उसके साथ ही जुड़ी है, वो पति पत्नी एक, वो पहला रूप है अमीबा। फिर बाद में, बहुत बाद में अमीबा टूटा और उसके दो हिस्से हुए। इसलिए स्त्री पुरुष में इतना आकर्षण है, क्योंकि बायोलॉजी के हिसाब से वे एक बड़े शरीर के दो टूटे हुए हिस्से, इसलिए वो पास आना चाहते हैं, निकट आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। फिर से संभोग उनकी जुड़ने की कोशिश है। इस कोशिश में उन्हें जो क्षण भर को मेल मालूम पड़ता है, वही उनका सुख है। ये जो जुड़ने की कोशिश है शरीर के तल पर अर्थपूर्ण है, क्योंकि आधे आधे हैं दोनों, और दोनों को अधूरापन लगता है। पर आत्मा के तल पर न कोई पुरुष है न कोई स्त्री। इसलिए महावीर कहते हैं जो स्वरूप को खोज रहा हो, शरीर को नहीं, उसके लिए विपरीत के संसर्ग की सार्थकता तो है ही नहीं, खतरा भी है। क्योंकि जैसे विपरीत मौजूद होगा, उसका शरीर प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। वो कितना ही अपने को रोके, उसके शरीर के अणु विपरीत के प्रति खींचने लगेंगे। ये खिंचाव वैसा ही है जैसे हम चुंबक को रख दें और लोहे के कण उसकी तरफ खींचाएं। जैसे पुरुष मौजूद होगा, स्त्री मौजूद होगी, दोनों के शरीरों के कण का रुख आकर्षण का हो जाता है, वो एक दूसरे के करीब आने को उत्सुक हो जाते हैं। आपकी इच्छा और अनिच्छा का सवाल नहीं है। आपकी बायोलॉजी, आपके शरीर का ढांचा, आपकी बनावट, आपका होना ऐसा है कि स्त्री और पुरुष के करीब होते ही तत्काल खिंचाव शुरू हो जाता है। उस खिंचाव को आप रोकते हैं, क्योंकि वो मेरी पत्नी नहीं है, वो मेरा पति नहीं है, आप उसको रोकते हैं। वो सभ्यता है, संस्कृति है, नियम है, लेकिन खिंचाव शुरू हो जाता है।